व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ रियोस्टेट? कोई पोलैरिटी नहीं होती, सिर्फ एक तार है। तार की क्या पोलैरिटी? कोई पोलैरिटी नहीं होती। ऐसा करके होता है। ठीक है, तो तुम यहाँ और यहाँ के बीच भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहो तो यहाँ और यहाँ के बीच भी कनेक्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ये देखो, अभी मैं 1 मिनट के लिए कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो अगेन तुम्हारे लिए अभी कोई काम करेगा। एक एमीटर बताऊं, एमीटर कैसा दिखता है? एमीटर में तुम अब थोड़े इंटरेस्टेड तो हो गए कि यार एक्चुअली में ऐसा क्या कर देते हैं गैल्वेनोमीटर को कि वो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाता है। तो ये करते हैं, ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ऊपर में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब जो तुम ये बड़ा सा चीज देख रहे हो ना, ये बाहर से, ये एमीटर है बस। ये इंटरनल मॉडिफिकेशन है बस। दिस इज कॉल्ड एमीटर। ठीक है, और ये कोई, ये वो टीवी वगैरह है जिस टीवी के लिए तुम ये सब मेजर करना चाह रहे हो। तो बस इतना ही है। ठीक, बस इतना से इंटरनल चेंज है। वो एक जो रेजिस्टेंस लगी ना, वो एमीटर नहीं है। जो एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया ना मैंने, वो एमीटर नहीं है। ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये जो बड़ा सा ब्लू दिख रहा है, ये बड़ा सा ब्लू पूरा टोटल चीज, वो एमीटर है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो हाई रेजिस्टेंस का है। सर वो हाई रेजिस्टेंस है क्या? हाँ वो हाई रेजिस्टेंस है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वो बहुत कम रेजिस्टेंस का होता है। गलत बोल बैठा। वो कम रेजिस्टेंस का होता है काफी। वोल्ट मीटर ऐसे जानना चाहते हो? वोल्ट मीटर कैसे बनता है? गैल्वेनोमीटर से। ये गैल्वेनोमीटर है, उसके बगल में ये लगा देते हैं। ठीक है, ये तो वो है, ये वो टीवी है जिसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, और ये, रुकना सॉरी, बस एक मिनट। ये वो टीवी है जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे, नीचे वाला। और ये जो चीज जिसको अब मैं ब्लैक में मार्क कर रहा हूँ, ये वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर का रहेगा, ये पूरा ब्लैक वाला। ठीक है, ये ब्लैक वाला इतना पार्ट बस, दिस पार्ट। सर इज इट ट्रू दैट व्हेन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इट बर्न्स? हाँ, बर्न तो होगा ही क्योंकि वो बहुत कम रेजिस्टेंस का है, और उसको पैरेलल में जोड़ दोगे तो सारे के सारे करंट उसमें से चले जाएंगे। एक तो देखो, तुमने एमीटर यहाँ पे लगाना चाहिए था। तुमने पैरेलल में लगा देने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा करंट खींचने लग जाता है, क्योंकि एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। तो सारा का सारा करंट जब उसके थ्रू जाने लग जाता है तो वो जल जाता है कभी कभी वो। अगर अच्छे क्वालिटी का एमीटर नहीं है या फिर बहुत ज्यादा करंट झेलने के काबिल नहीं बनाया भगवान ने उसको। मतलब शॉर्ट सर्किट, हाँ, शॉर्ट सर्किटिंग ही हुआ वो।
शॉर्ट सर्किट के बारे में मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी यहाँ पे इतना नहीं पढ़ा रहा। विजिबल है ये? ये विजिबल है ना? चलो देखो, देखते जाओ। मैं बस एक बार तुम्हें करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें रटा रहा हूँ। तुम जाकर के घर में और दूसरे क्वेश्चन कोई भी दूसरे बुक से ट्राई करो, ठीक है? मैं तो बस तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाकर करके कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। ट्राई करना फॉलो करने का। अगर फॉलो ना हो, अगर फॉलो ना हो तो वीडियो रिकॉर्डेड वाली जाकर के यूट्यूब पे दोबारा देखना, कल तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है? समझ में आ जाएगा। फिर भी ना हो तो पूछना। सर विदाउट रियोस्टेट कैन वी, एक क्वेश्चन पूछ रहा है वैभव जो है, सर विदाउट रियोस्टेट कैन वी अप और डाउन करंट? हाँ, बैटरी बदल बदल के। अ पीस ऑफ वायर, अब चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R dash, find the ratio R is to R dash। ठीक है, मैं करा रहा हूँ, तुम वो मत करो, मतलब हड़बड़ाओ मत, बस देखते जाओ एक बार। पहले R था, एक वायर था, ठीक है? अब उसके 5 टुकड़े कर दिए हैं। एरिया तो नहीं बदल जाएगा टुकड़े करोगे तो हर एक कितना हो गया? हर एक हो गया R/5, 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 R/5। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है? तो ये 5 गुना कम लेंथ है तो 5 गुना कम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? अब 1/R इक्विवेलेंट अब निकालना है, क्योंकि पैरेलल में है अब ये लोग। तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, 5/R, थक गया भाई, 5/R, ठीक है? तो कितना आ गया? 25/R। लेकिन ये 1/R है, तो ये जो जिसको अब मैं बोल रहा हूँ वो R/25 है, मतलब बाद में, ठीक है? 25 गुना कम हो गया, तो इसी का नाम इन्होंने आर डैश ले रखा है। बाद में जो बन रहा है ना, बाद में, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, अब जो कॉम्बिनेशन बना है वो आर डैश है, ठीक है? मुझे आर अपन आर डैश निकालना है। पहले आर था, अब आर डैश की वैल्यू है R/25, ठीक है? 25 आंसर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर? पावर वी आई होता है, V²/R होता है, और I²R होता है। तो I²R होता है, ठीक है? I²R तो होता है, ये गलत है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हुआ, दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड इतना when it is operated on इतना, the power consumption will be। देखो रेटिंग के बारे में समझो। रेटिंग मैंने एक बार पढ़ाया है क्या तुम्हारे क्लास में? रेटिंग पढ़ाया है तुम्हें? ठीक है, देखो रेटिंग देखो एक बार, बहुत अच्छा चीज़ है ये। रेटिंग ऑफ अ डिवाइस या फिर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस।
देखो, जो रेटिंग होती है ना कई प्रकार से दी जाती है, ठीक है, बट जो सबसे कॉमन टाइप की रेटिंग जो होती है, कॉमन टाइप की रेटिंग वो तुमने देखा होगा, वो ऐसा लिखा होता है 220 वोल्ट कॉमा 100 वाट। जैसे तुम एलईडी बल्ब खरीदने जाते हो, ये तो वो वाली इनकैंडेसेंट बल्ब हो गई, फिलामेंट वाली बल्ब का ऐसा लिखा रहता था, है ना। 100 वाट का बल्ब लेने जाओगे तो तुम कभी छोटे में गए होगे ना, तो 100 वाट का बल्ब दे दो बोले होगे, ठीक है, जबकि तुम्हें रियलिटी में बोलना चाहिए 100 वाट का बल्ब दे दो, 220 वोल्ट वाला, ठीक है। बट इंडिया में बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर जगह 220 वोल्ट वाला ही तुम्हें मिलेगा, पूरे कंट्री में हर जगह 220 वोल्ट आता है, ठीक है। लेकिन जो एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब, उसकी रेटिंग होगी 220 वोल्ट कॉमा 10 वाट का आता है, 12 वाट का आता है, 15 वाट का आता है, देखे होगे। जस्ट मिनट है। ठीक है, तो ये कॉमन टाइप की रेटिंग, और दूसरी टाइप की रेटिंग बताता हूँ मैं। ऐसे सुना है 5 HP का मोटर है। सर वो स्टार वाली का क्या है, वो रेटिंग्स एसी में जो रहता है और वो वो वाले। तो एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग है यार, वो एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग है, कितना पावर कंज्यूम कर रही है, उसका ये सब रेटिंग से कोई लेन देना नहीं है। 3 स्टार वगैरह जो रहता है, ये बताते हैं कि कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये पर घंटा। ये भी वैसे उसी बात को बता रहा है, बट ये एफिशिएंट कितना है ये बता रहा है। ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा तो उतना ही काम, उतने घंटे चलने पे कम पावर ले लेगा। ठीक, कह सकते हो ये भी एक अदर टाइप की रेटिंग है करके कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हमें जो रेटिंग इस चैप्टर में पढ़नी है वो ये वाली रेटिंग जो ऊपर में मैंने लिख रखा है। एनर्जी एफिशिएंसी से तुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल जाएगा कितना वो यूनिट लेने वाला है। जहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी लिखा रहता है ना, वहीं आसपास अप्लायंस को खोल करके देखना, खोल करके नहीं, अप्लायंस को बाहर से ही देखना, कहीं ना कहीं पे लिखा होगा कितने वाट का एसी है करके। 1400 वाट का एसी आता है, 2000 वाट का एसी आता है, ठीक है। तो ये रहा, ये तो इंडिया में रेटिंग ऐसे दिखेंगे तुम्हें, इंडिया में। कहने का ये मतलब है जब तुम यूएसए में जाओगे ना, लेटेस्ट से यूएस में, तो वहाँ रेटिंग तुम्हें यही इस तरीके से दिखेगी कुछ, ठीक है। कुछ ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं वैल्यू, 80 वाट, 200 वाट, कुछ भी ले लो, 150 वाट ले लो, वहाँ ऐसी रेटिंग दिखेगी। तो वहाँ पे कितने वोल्टेज में करंट आता है, ये भी, ठीक है। हमारे यहाँ पे इतना है, उनके यहाँ पे इतना है। एक और डिफरेंस है, एसी चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज में आता है करंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और इनके यहाँ पे 60 हर्ट्ज में आता है। तो ऐसा है क्या कि अमेरिका हमसे ज़्यादा इकोनॉमी वाला कंट्री है तो लोग अच्छा कर रहे हैं, वो लोग सही चला रहे हैं, हम लोग खराब चला रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो एडवांटेज ऑफ दिस मेथड ओवर दिस मेथड। दोनों मेथड एग्जैक्टली बराबर हैं, बस उन्होंने वैसा कर रखा है, उनका वैसे ही चलते जा रहा है, हमने ऐसा कर रखा है, हमारा ऐसे ही चलते जा रहा है। कोई खराब कोई अच्छा नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है ये देखो, इसका मतलब ये है कि इस रेटिंग को लेकर के चलूंगा मैं, ठीक है ना। इस रेटिंग का ये मतलब है कि इफ अप्लाइड, या फिर इफ दिस बल्ब इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, then it will consume, then it will take 100 वाट, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते थे, 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये रेटिंग का ये मतलब होता है, अगर 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो 100 वाट का रहेगा,
इसका मतलब ये है क्या कि मैं मजबूर हूँ इसको 220 वोल्ट के अक्रॉस से कनेक्ट करूँ? क्या मेरी मर्जी नहीं है क्या मैं इसको पकड़ करके कहीं 110 वोल्ट में लगा दूँ? लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना वो तो, मैं लगा सकता हूँ उसको, मेरे को किसने रोका है? तो ऐसा है क्या कि जब मैं उसको 110 वोल्ट में लगाऊंगा तभी भी वो 100 जूल ले रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तुम 110 वोल्ट पे लगाओगे ना तो अलग अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम कर रहा होगा वो। हो सकता है ज़्यादा ब्राइट हो गया हो सकता है कम ब्राइट हो गया हो। थोड़ा दिमाग लगा करके बताओ तो, कि अगर मैं 200 इसको अगर मैं इसी सेम बल्ब को, इस बल्ब को मैं यूएसए ले गया और अगर मैंने 110 वोल्ट के अक्रॉस लगाया तो वहां ज़्यादा रोशनी करेगा कि कम रोशनी करेगा ये बल्ब? सोच के बताओ। सर 110 वोल्ट के क्रॉस लगा रहे हैं। हाँ, यूएसए में तो 120 सप्लाई आती है, वहां पे लगाए। 100% कम करेगा, ठीक है, डेफिनेटली कम करेगा। ठीक है, कम ग्लो होगा, लेस ग्लो। हमारे बल्ब्स वहां पे कम ग्लो करेंगे। सर तो वहां पे घर में मतलब वोल्टेज सप्लाई कम क्यों है? उन्होंने वैसा सेटअप बना रखा है। कम है तो क्या हुआ, वो लोग 60 हर्ट्ज पे भी देते हैं। 60 हर्ट्ज पे भी आता है उनके यहाँ पे, मतलब 60 हर्ट्ज पे आता है, उससे कंपनसेट हो जाता है। उन्होंने वैसा सिस्टम अब बना रखा है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। बस बना रखा है उन्होंने वैसा सिस्टम, हम भी चाहते तो हमारे यहाँ पे भी उतना हो सकता था। कोई फर्क नहीं है दोनों का। उनके इंजीनियर्स ने वैसा रखना पसंद किया, हमारे इंजीनियर्स ने ऐसा रखना पसंद किया, बस। ठीक है, वहाँ पे हमारे बल्ब कल कम ग्लो करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बल्ब डिफेक्टिव हैं, बस हमारे बल्ब अलग रेटिंग पे बनाने चलाने के लिए बने गए हैं। ठीक है। अब तुम ये बताओ यार, अगर मैं ये बल्ब को, मैं ये सेम वाले बल्ब को पकड़ूं और बोलूं कि मैंने जब इसको 220 पे लगाया तब तो ये 100 वॉट लिया, जब मैंने इसको 110 पे लगाया, निकालना है हम लोग को वैसे, ठीक है, तब ये कुछ अलग अमाउंट ऑफ पावर लिया, तब तो कुछ अलग पावर लिया। लेकिन दोनों केस में फिलामेंट बदल गया क्या हमारा? फिलामेंट तो वही है। अगर यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस आर है तो यहाँ पे भी इस बल्ब की रेजिस्टेंस तो आर ही रहेगी ना, है ना? मानता हूँ कुछ आ रहा होगा यहाँ पे कोई अलग करंट आ रही होगी, यहाँ पे कोई अलग करंट आ रही होगी, कोई आई डैश आ रहा होगा। समझ रहे हो? आई नहीं आ रहा होगा, कोई आई डैश आ रहा होगा कोई। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस तो सेम होगा ना। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? रो एल बाई ए है। क्या तुमने अलग कंट्री ले गए तो उसका रो बदल गया? नहीं। ना उसका लेंथ बदल गया? नहीं। ना उसका एरिया बदला। तो रेजिस्टेंस इज सेम। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है एग्जाम पर्पज के लिए? रिमेंबर, रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। ठीक है। तब तुम क्या करना, इसीलिए कभी भी पावर रेटिंग वाला क्वेश्चन है, वैसे तुम्हारे साल में आएगा नहीं, एक आख ही बहुत मुश्किल से आ गया तो आ गया। तो तुम्हारे ईयर में जब आएगा ना तो तुरंत तुम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना जो गिवन डेटा है उससे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या होगा, पहले वो तुम्हें किसी पावर रेटिंग पे कुछ बोला होगा, इस वो बोला होगा कि इतना वोल्टेज है तो इतना पावर है, ऐसा कुछ बोला होगा। फिर वो बोलेगा इतना वोल्टेज है तो कितना पावर है ये बताओ फिर। ठीक है। तब तुम बोलना कि आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी होगा। क्यों? क्योंकि पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। सिंस पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसीलिए ऐसा होगा, है ना? तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा तुम्हारा हमेशा, और फिर ये वाला आर नहीं बदलेगा। ठीक है। तो यूज दिस आर इन द नेक्स्ट कैलकुलेशन, यूज दिस आर फॉर नेक्स्ट, फॉर नेक्स्ट आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, फॉर नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि मैं बोलूँ कि, सुनना ध्यान से यहाँ पे, कि मैं बोलूँ कि क्वेश्चन ये था, जब इसमें लगा रहे हो तो 100 वॉट ले रहा है, तो इसमें लगाओगे तो कितना पावर लेगा? तो मैं बोलूंगा कि मैं पहले तो आर निकाल लूंगा करके,
स्टेप वन है, मैं यहाँ से इस डेटा से आर निकाल लूंगा, जो होगा मेरे लिए वी स्क्वायर बाई पी। वो कितना है? 220 का स्क्वायर बाई पी, इतना है आर। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ सेकंड में यूज दिस आर फॉर नेक्स्ट वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, तो स्टेप टू में जो मेरा आर आया है ना, उसको यहाँ के यहाँ वाले वी स्क्वायर बाई पी के लिए यूज कर रहा हूँ अब, लेकिन ये आर नहीं बदलेगा ना। ऊपर में जितना तुमने आर निकाला है वही आर है, लेकिन दूसरी जगह पे जाओगे तो कुछ और वोल्टेज तो हो सकता है, कोई और पावर हो सकती है जो पूछना चाह रहा है। ये दूसरी जगह का वी स्क्वायर बाई पी है। ठीक है, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहाँ से पी जो रहेगा हमारा, हाँ 484 आएगा, सही बोल रहे हो। देखो 220 इंटू 220, इसको दो बार ओपन कर लिया, ये 110 नीचे में जा गया है दो बार। कितना आएगा देख रहा, 484 आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके, 110 इंटू 110 कर लेते हैं, है ना, उतना नहीं आ रहा है, गलत बोल दिया था मैंने, यहाँ पे 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो टू जा टू जा, ठीक है, सॉरी यार गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। अरे देख लो यार, इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है, और वो 200 को नीचे ले आता हूँ, तो पी को उधर भेजा, 110 इंटू 110, नहीं कर पाऊंगा मैं आज, अपॉन 220 इंटू 220, और ये इधर आ गया है, 25 वाट आ रहा है। ठीक है ना, टू जा टू जा टू टू जा फोर, फोर 25 जा, ठीक है, 25 वाट। तो वहां पे मैंने तुम्हें बताया था ना, जितना ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा ग्लो करेगा। तो देखो ये अमेरिका के सिस्टम में बस 25 वाट का बल्ब बन करके रह गया है हमारा बल्ब। अगर अमेरिका वाले इसी को बेचते तो बोलते कि 25 वाट का बल्ब है, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 110 वोल्ट, वो ऐसा बोलते। फिर से रटा रहा हूँ एक फाइनल टाइम, रटाने का ये है, वेन एवर पावर रेटिंग क्वेश्चन इज गिवन, immediately calculate R, then use this R for the next V square by P। इसमें आते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑपरेटेड, अरे यार तो सेम क्वेश्चन हो गया यार, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑपरेटेड इतना, जैसे ये बोल दिया वहीं से मैंने आर निकाल लिया, वेन इट इज ऑपरेटेड एट इतना, देन द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो फिर ये वाले आर को फिर यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक, 25 आ जाएगा। ठीक है ना, अब मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, बहुत फास्ट। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल मतलब सेम रो, and of equal length L and L and equal diameter are first connected in series and then connected in a circuit and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of the heat produced in series and parallel combination would be, तो दोनों को R और R मान लेते हैं। तो जब मैं सीरीज में कर रहा हूँ, ठीक है, बस वो बोल रहा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रेशियो रहेगा, तो सीरीज में जब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आर और आर था, तो मैं बोलूँगा वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर बाई, सॉरी वी स्क्वायर बाई टू आर, सीरीज में वी स्क्वायर बाई टू आर, और पैरेलल में मैं बोलूँगा वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वी स्क्वायर बाई आर बाई टू, क्योंकि पैरेलल में आर और आर का आर बाई टू बनता है। ठीक है, एक बार आर बाई टू आया, एक बार टू आर आया है, सीरीज एंड पैरेलल। अब मैं सीरीज वाले का और पैरेलल वाले का रेशियो निकालना है, सीरीज अपन पैरेलल निकालना है। जो पहला टर्म दिया होता है वो न्यूमरेटर में, फिर डिनोमिनेटर में, सीरीज अपॉन पैरेलल, सीरीज अपॉन पैरेलल। ठीक है, तो देख रहे होगे 4 आ रहा है, सॉरी यार 1/4 आ रहा है।
ये आना भी चाहिए था 1/4। 1:4 ना ठीक सर? है, हाँ ये 1:4 ही आना चाहिए था, क्योंकि पैरेलल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों बोलते रहते हैं मैं तो पूरा बैटरी देख पा रहा हूँ भाई, मैं भी पूरा बैटरी देख पा रहा हूँ, इसलिए पैरेलल में ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल में टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर इतना एंड रजिस्टिविटी इतना, what will be the length of this wire to make the resistance 10? फॉर्मूला सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम। 10 बनाना है इसको, रजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, रो एल बाई ए। ठीक है, लेंथ है, लेंथ ही तो निकालना है। डायमीटर ये दे रखा है, तो डायमीटर कितना होता है, मतलब एरिया कितना होता है, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4, है ना, पाई डी स्क्वायर बाई 4। लेकिन डी को एस आई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, एस आई यूनिट में। ठीक है, तो ये वैल्यू निकाल लेना, ये सॉल्व तो तुम्हें करना है, कर लेना। द वैल्यूज ऑफ current flowing in a given resistor for a corresponding value of potential difference across the resistor are given below. Plot a graph between V and I and calculate the resistance of the resistor. तो V एक्सिस अगर ये है और ये अगर तुम्हारा I एक्सिस है, तो 1.6 कॉमा 0.5 मार्क करना है, तो एक पॉइंट ये लगा देना। फिर 3.4 कॉमा 1 लगाना है। ऑफ कोर्स ये तुम लोग स्केल में करोगे, ऐसा नहीं 1.6 थोड़ी बनाता है कोई, मार्क करता है इसमें। तुम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखोगे। ठीक है, तीसरा 2 6.7, जैसे कहीं पे तुमने 6 लिखा होगा, कहीं पे 7 लिखा होगा, तो बीच में कहीं 6.7 आ रहा होगा, समझ रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंगली। फिर जब ये आ जाए तो ये स्लोप निकाल लेना, ये स्लोप, एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर ना। तो स्लोप कैसे निकालोगे, कोई भी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 कर लेना। ठीक है, मतलब कोई भी, किसका टेस्ट है, मेरे ही है क्या? स्कूल का? एलिवेन का टेस्ट, अभी भी एलिवेन जा ही रहो क्या तुम? अभी भी क्या जरूरत पड़ रही तुम्हें जाने की यार? 6.7, कोई भी दो वैल्यू ले लो जो तुम्हारा मन करे। 6.7 माइनस 3.4 अपॉन 2 - 1 ले लो, ये रेजिस्टेंस वैल्यू तुम्हारी। when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मेरा कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी दिस इज कम्प्लीटली स्टूपिडिटी, 10th में तो मैंने किया भी नहीं था, तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती अनलेस यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू। तो व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ इतना इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर ऑफ द। बस ये बोल रहा है कि 12 वोल्ट बैटरी है, उसको एक अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किए हैं, देयर इज अ करंट, तो V इक्वल टू आई आर बस लगाना है इसमें। V 12 वोल्ट है, I 2.5 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, मिली एम्पियर को कन्वर्ट करने के लिए। अगर नहीं जानते हो 1 मिली एम्पियर, तो फिर 10⁻³ एम्पियर होता है। अगर तुम्हें 10⁻³ देखने की आदत नहीं है,
तो 1/1000 एम्पियर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, फिर आर निकालना है यहाँ से। ठीक है ना, तो ये वही कर लो। चलो, तुम्हें डिनोमिनेटर में लिखने की आदत हो तो ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो 12,000/2.5, ये तुम्हारा आर है। ठीक है, जो भी आ रहा हो ये निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना। फिर ये क्वेश्चन को देखो। शो हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स, ये क्वेश्चन बहुत आता है ना तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, बाय द वे तुम्हारा ना इस ट्यूसडे या फिर थर्सडे को ना तुम्हारा टेस्ट होगा ही। ये चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना। वैसे मैं संडे को टेस्ट रखने वाला था आज का, लेकिन मैंने पहले इन्फॉर्म नहीं कर रखा था तुम लोग को, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट भी नहीं था, तो मज़ा भी नहीं आता इसके बिना में। ठीक है ना, इसलिए वो टेस्ट तुम्हारा ट्यूसडे वगैरह को कुछ होगा, उसका तुम्हें वो आ जाएगा ग्रुप पे। अनुराग सर को बोल रखा है मैंने, भेज देंगे वो। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन इतना वोल्टेज लाइन। समझ रहे हो क्या पूछ रहे हैं? 176 वालों को कितना ऐसा जोड़ें, कितना जोड़ें। तो मैं बोल देता हूँ, मान लो n जोड़े हुए हैं, लेट से n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इससे क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, याद है? n बार जोड़ोगे तो, समझ रहे हो ना क्या करना है अपन? 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176, ऐसे n बार जोड़ रहे हो तो इतना हो जाएगा, है ना? जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर इक्विवेलेंट जो है वो 176/n हो जाएगा करके। ठीक है, और कितना होना चाहिए बोल रहा है ये आर इक्विवेलेंट हुआ। कितना करंट आना चाहिए, 5 एम्पियर, जब 220 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्टेड हो। तो V बाई आर करोगे तो I आना चाहिए। V 220 है, और R हमारे लिए 176/n है ना? अपॉन n करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू I, 5 एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेना, 176 इंटू 5/220। 5 चौक 20, 5 चौक 20, सर मैंने कुछ गलत किया क्या? ठीक है ना, करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे के क्वेश्चन थोड़े रिलेटिवली इजी इजी हैं। शो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स each of resistance 6 so that the combination has a resistance of 9 ohm। देखो यार, इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि तुम्हें 6 6 6 के 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, तीनों 6 के हैं, तुम्हें 9 बनाना है, 9 9 बनाना है। तो अगर तुमने उसको सीरीज में जोड़ दिया तब तो 18 बन जाएंगे, तब ये 18 हो जाएगा। और तीनों को अगर पैरेलल में जोड़ दिए, तो तीनों को पैरेलल में जोड़े तो 6/3 बन जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं अगर पैरेलल में जोड़े तो हम कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे लगाते हैं, है ना? अप्रोच हम ऐसे लगाते हैं कि मुझे 9 चाहिए, तो 9 के लिए मैं पहले 6 को तो लगा दूं। अब मैं दोबारा 6 नहीं जोड़ सकता, दोबारा 6 नहीं जोड़ सकता, तो मैं क्या करूं? फिर पैरेलल में ही जाना रास्ता रह गया ना। ठीक है, तो यहां से तो अपने पास 9 आ जाएगा, और 4 कैसे आएगा? हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम
so that the combination has a resistance of 9 and 4. 4 4 कैसे आ जाएगा? फोर कैसे आएगा यार इसका? फोर कुछ प्रिंटिंग एरर है क्या यहाँ पे? हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स? सर दो को सीरीज में और एक को दोनों के पैरेलल। अच्छा उससे आ जा रहा है क्या? हाँ यार ठीक, सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं भी यार। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना? ये 12 हो जाएगा और फिर ये 6 हो जाएगा, तो 12 और 6 का 4 होता है। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन आर रेटेड इतना। 4 मिनट है मेरे पास सब क्वेश्चन बनाने के लिए। चलो करते हैं यार, 4 मिनट में करना ही है, मान लो। तुम तो देखो, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 इलेक्ट्रिक वोल्ट सप्लाई आर रेटेड 10 वाट। तो हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया? वी स्क्वायर बाई पी। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अक्रॉस द 2 वाट्स ऑफ इतना, मतलब इतने के अक्रॉस लगाना है इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करेंट इज 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं आना चाहिए बोल रहा है, ठीक है? तो मान लो हम लोग n लोग को कनेक्ट कर लेते हैं पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए बोला है, तो टोटल आर इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा अगर n लोग को जोड़ देते हो तो। और करंट कितना होना चाहिए? 5 एम्पियर होना चाहिए बोला है। v बाई जो r बाई n है वो 5 होना चाहिए बोला है इसने करंट को। सोचना घर पे, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, वो 5 होना चाहिए। आर बाई एन है ना, आर बाई एन, एन ऊपर में चले गया है, ठीक है? तो 220 220, 10 ने एक बार इसको मार दिया, तो एन जो है वो 5 × 22 है, तो 110 आ जाएगा ये। ठीक है, सोचना एक बार। अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू इतना हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, ईच ऑफ रेजिस्टेंस इतना, विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस? देखो 24 है ना, तो जब हर एक को इंडिविजुअल यूज करोगे, इंडिविजुअल मतलब एक ही लगाओगे, तो ये करंट रहेगा। सीरीज में लगाओगे तो ये करंट रहेगा सीरीज में। पैरेलल में लगाओगे तो 24 और 24 का पैरेलल जो होगा वो 12 आ जाएगा आंसर, है ना? 24 और 24 का जो पैरेलल होता है 12 होता है, तो ये तीसरे का है पैरेलल का। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। इसके थ्रू कितना पावर है ये बताना है, जब 6 वोल्ट बैटरी और ये है ना, मतलब ये है 6 वोल्ट, 1 2 2 और इस 2 के अक्रॉस बताना है। तो करंट इसमें कितना हो जाएगा? 6/5, ये करंट हो गया। तो आई स्क्वायर आर उसके अक्रॉस कर लेना, आई स्क्वायर इंटू आर, तो ये पावर हो गया। अब एक है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, इन पैरेलल विथ। इस क्वेश्चन का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया किस तरीके से लगा हुआ है, बट शायद मैं ऐसा समझ रहा हूँ इसको कि यहाँ पे कहीं पे 12 है, 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। ऐसा है क्या? कैसा लगा रखा है मेरे को नहीं पता ये। अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ, या तो ऐसा होगा या तो कुछ और होगा यार।
या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। ठीक है, एक बार देख लेना सॉल्यूशंस में, उन लोग को पता होता है कि एग्जैक्टली कैसा लिखना चाह रहा था एनसीईआरटी, उसके हिसाब से निकाल लेना। अरे और भी क्वेश्चन थे क्या? वाह, इतना घर में करना अब तुम, घर पे करना ये सब। आज इतना ही।